नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का दिन सभी टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आप लोग का टेक्नीशियन 2024 का रिजल्ट आ रहा है, जो डिसाइड करेगा कि किन की जॉब लगेगी और किन की नहीं लगेगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का या टेक्नीशियन ग्रेड 3 12th पीसीएम का या आईटीआई के पोस्ट पे, तो उन सभी पोस्ट पे जो एग्जाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ जा सकता है, आप लोग के कितने रॉ मार्क्स हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं, नॉर्मलाइजेशन में किनका कितना नंबर बढ़ेगा, आप लोगों ने कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, नॉर्मलाइजेशन के कई फैक्टर जो डिपेंड करते हैं उनमें किनके कितने नंबर बढ़ेंगे। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका HTML का सोर्स कोड है। ये वही HTML का सोर्स कोड है जिससे आप लोगों ने अपना आंसर की देखा था या जिस लिंक से आप लोग अपना स्कोर कार्ड देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस सोर्स कोड को सर्च करेंगे तो इसमें साफ दिख रहा है कि आप लोग का जो रिजल्ट है टेक्नीशियन का वो 11 मार्च 2025 को एक्सपेक्टेड है। 11 मार्च 2025 देख सकते हैं। और आप लोग का जो स्कोर कार्ड है, उम्मीद है कि आपका स्कोर कार्ड भी आज ही देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है, आज आप लोग अपना स्कोर कार्ड देख पाएंगे। और आशा करता हूं जितने भी सही कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेहनत किया है उनका भोलेनाथ सिलेक्शन जरूर करवाए। अब हम लोग आगे बढ़ें और बात करें टोटल कितने बच्चों का रिजल्ट होगा। तो रेलवे ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इंस्ट्रक्शन नंबर पॉइंट नंबर यानी देख सकते हैं फर्स्ट में साफ बोल दिया है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट इन द सीवीटी फॉर द रेस्पेक्टिव पे लेवल। द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी उतने ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जितनी वैकेंसी है। और टेक्नीशियन में एक एग्जाम हुआ है, एक ही एग्जाम के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो जितनी वैकेंसी है उतने ही रिजल्ट आएंगे। 14,298 टोटल यानी वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 मिला करके। तो रिजल्ट भी 14,298 बच्चों का ही होगा। यानी जो रिजल्ट होगा वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट ही होगा, यानी जिनका नाम आ गया उनकी नौकरी है जो पक्की है। अब किनका सिलेक्शन होगा या किनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करेगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर प्ले करेगा। देख सकते हैं रेलवे ने 4 नवंबर 2024 के डेट में नॉर्मलाइजेशन का नया फॉर्मूला जारी किया, जिसमें रेलवे ने बोला कि नॉर्मलाइजेशन करते हुए सबसे पहले परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें परसेंटाइल स्कोर में कुछ इस तरह का फॉर्मूला रेलवे ने दिया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इनटू 100। ये इस तरह से नॉर्मलाइजेशन का परसेंटाइल निकाला जाएगा। उसके बाद परसेंटाइल के बाद बेस शिफ्ट यहाँ पे फाइंड किया जाएगा कि बेस शिफ्ट कौन है, और बेस शिफ्ट को देखते हुए इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला पे रखा जाएगा और कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि रेलवे ने ALP का रिजल्ट जारी किया, RPF SI का रिजल्ट जारी किया, RRB JEE का रिजल्ट जारी किया, जिसमें कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके रॉ स्कोर है मान सकते हैं कम थे, रॉ स्कोर कम थे लेकिन सिलेक्शन हो गया क्योंकि उनके नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़े। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके रॉ स्कोर तो ज़्यादा थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम बढ़े। आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये कैंडिडेट हैं जिन्होंने RRB JEE का एग्जाम मुंबई बोर्ड से दिया, जिसमें देख सकते हैं इनका जो रॉ स्कोर है 100 में से वो 53 नंबर है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर 64 नंबर है, यानी 11 नंबर का फायदा हुआ नॉर्मलाइजेशन में और इनका देख सकते हैं सिलेक्शन RRB JEE में हो गया। उसके बाद देखें एक कैंडिडेट जिनके 100 में से रॉ स्कोर 59 है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर 66 है, यानी कि 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और बोर्ड देख सकते हैं सेम बोर्ड है, RRB JEE का ये आपका स्कोर कार्ड है। तो देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन आपका सिलेक्शन कराएगा
या नहीं सिलेक्शन होगा तो नॉर्मलाइजेशन के चलते ही नहीं होगा। आप लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं, इनका जो रॉ स्कोर है 100 में से वो 70 है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर देख सकते हैं 70.48 ही है, यानी नॉर्मलाइजेशन में पूरे 0 नंबर का फायदा हुआ। और एक और कैंडिडेट का देखें कि इनका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है देख सकते हैं वो 81 है और 100 में से जो रॉ स्कोर है वो 70 है, यानी कि 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन कई कैंडिडेट के 11, 12, 15, 20 नंबर तक भी हो रहे हैं और कई कैंडिडेट के 0 नंबर या कम हो रहे हैं। तो सिलेक्शन आपका जो प्योरली डिपेंड करेगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर का फायदा हो रहा है। अब आप लोगों ने कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये टेक्नीशियन के टोटल जो 23 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, टेक्नीशियन 3 के जो टोटल 23 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उनका रॉ स्कोर है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के जितने भी शिफ्ट है वो टफ शिफ्ट है, क्योंकि वहां पे जो रॉ स्कोर है वो कम बन रहा है और नीचे आप लोग आते जाएंगे तो शिफ्ट है जो आपका इजी होता जाएगा, जहां पे रॉ स्कोर है जो ज्यादा बन रहे हैं। जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है जैसे देख सकते हैं 23 दिसंबर 2024 का सुबह वाला शिफ्ट है और इसमें रॉ स्कोर 58 बना है। और सबसे जो इजीएस्ट शिफ्ट है वो 24 दिसंबर 2024 का थर्ड शिफ्ट शाम वाला शिफ्ट, जिसमें एवरेज स्कोर 64 बन चुका है। अब आप लोगों ने इनमें कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, तो देखिए आपका शिफ्ट जितना टफ रहेगा उतना आपको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर का फायदा मिलेगा, बशर्ते कि आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। अब यदि आप लोगों ने ये जो सीरियल नंबर आपका 11 तक दिख रहा है, यहाँ के ऊपर यदि आप लोगों ने एग्जाम दिया है, इसके ऊपर वाले जितने भी शिफ्ट में जहाँ पे एवरेज स्कोर आपका ये 60 खत्म हो रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने टफ शिफ्ट में एग्जाम दिया है, तो आपके जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के चांसेस है वो 10 से लेकर के 20 नंबर तक वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने टोटल कितने बच्चों को अपने पीछे छोड़ा है, यानी कि आपका परसेंटाइल स्कोर कितना है, आपके शिफ्ट में टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, आपका बेस शिफ्ट क्या है, अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये सीरियल नंबर जो आपका 11 खत्म हो रहा है इसके ऊपर तक एग्जाम दिया है, तो आपके जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के चांसेस है वो 10 से 20, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट यहाँ पे लगभग 10 के आसपास या 15 के आसपास, 12 के आसपास नंबर बढ़ा रहे हैं। अब मान सकते हैं कई कैंडिडेट के 10 बढ़ेंगे, 11, 12, 15 वो डिपेंड करेगा। और इसके नीचे आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आपके जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे वो 0 से लेकर के 10 के बीच में। इसमें यह भी हो सकता है कि किसी भी कैंडिडेट के 8 बढ़े, 9 बढ़े, 10 बढ़े, या कई कैंडिडेट के बढ़े ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन 0 हो, जो आप लोगों ने पीछे देखा है। तो सिलेक्शन आपका प्योरली डिपेंड करेगा, वो आपका नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। अब आप लोग के कितने रॉ स्कोर है तो सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं। तो ये आपका आरआरबी टेक्नीशियन 3 आईटीआई बेस्ड जितने भी पोस्ट है उसका सिर्फ रॉ मार्क्स है। रॉ मार्क्स मतलब आपके इतने नंबर अभी बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। और नॉर्मलाइजेशन यदि आपका ठीक ठाक होता है तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में मिलने वाला है। यूआर कैटेगरी से हैं और यदि आपके नंबर 75 है, ओबीसी है 70 है, ईडब्ल्यूएस है 65 है, एससी कैटेगरी से 62 और एसटी कैटेगरी से 60 नंबर, यदि आपके इतने नंबर हैं तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं, बशर्ते कि नॉर्मलाइजेशन आपका ठीक ठाक हो। इसके बाद यदि आप लोगों ने आरआरबी टेक्नीशियन 3 का एग्जाम दिया है 12th पीसीएम पे, तो ये आपका सिर्फ रॉ मार्क्स है, यूआर कैटेगरी से हैं और यदि आपके नंबर 80 है तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। ओबीसी कैटेगरी है 76 नंबर है तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आपके नंबर 70 के आसपास बन रहे हैं तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। एससी कैटेगरी से 70 और एसटी कैटेगरी से 67। इसके बाद आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का सेफ रॉ स्कोर आपका ये रहा, यूआर कैटेगरी से 75, ओबीसी से 70, ईडब्ल्यूएस से 67, एससी कैटेगरी से 65 और एसटी कैटेगरी से 63। चूंकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में वैकेंसी कम थी, इसका जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग आरआरबी टेक्नीशियन 3 के आसपास ही, क्योंकि जो एग्जाम हुआ था वो काफ़ी मान सकते हैं टफ हुआ था। इनका जो एवरेज स्कोर बना है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का वो काफ़ी कम बना है और इसमें मान सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, काफ़ी टफ पूछा गया था, खास करके जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है उससे। तो ये आपका तीनों टेक्नीशियन के जो पोस्ट हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 आईटीआई और टेक्नीशियन ग्रेड 3 12th पीसीएम का हम लोगों ने एक्सपेक्टेड सिर्फ रॉ मार्क्स देखा। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया है और आप लोग के कितने रॉ स्कोर बन रहे हैं।
जो भी आगे के अपडेट्स होंगे सबसे पहले आपको जेसिंग क्लासेस ही प्रोवाइड कराएगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल सके। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिस और रिजल्ट का PDF पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से सभी को ऑल द बेस्ट। जिन्होंने मेहनत किया है, भगवान उनका सिलेक्शन जरूर करवाएं। धन्यवाद।